मैं आपको एक राजा के स्वार्थ पर आधारित एक लंबी कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली और धनी राजा राजवर्धन का शासन था। उनके पास विशाल साम्राज्य, अपार संपत्ति और शक्तिशाली सेना थी। बाहरी तौर पर वह एक सफल शासक दिखते थे, लेकिन उनके हृदय में एक गहरा स्वार्थ पल रहा था, अपनी शक्ति और संपत्ति को असीम रूप से बढ़ाना। राजा राजवर्धन हमेशा और अधिक चाहते थे। जितना उनके पास था उससे उनका मन कभी नहीं भरता था। उन्होंने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके उनकी भूमि और खजाने को अपने साम्राज्य में मिलाना शुरू कर दिया। उनकी विशाल सेना ने कई निर्दोष लोगों की जान ली और कई समृद्ध राज्यों को खंडहर में बदल दिया। उनकी प्रजा शुरू में अपने राजा की विजयों पर गर्व करती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि राजा का यह विस्तार केवल उनके व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हो रहा है। युद्धों के कारण राज्य के संसाधन तेजी से घट रहे थे और आम लोगों पर भारी कर लगाया जा रहा था। किसानों और व्यापारियों का जीवन मुश्किल हो गया था। राजा राजवर्धन अपनी प्रजा की कठिनाइयों पर ध्यान नहीं देते थे। उनका एकमात्र लक्ष्य अपने नाम और यश को दूर दूर तक फैलाना था। उन्होंने भव्य महल बनवाए और अपनी प्रशंसा में कवियों और कलाकारों को नियुक्त किया। उनका दरबार हमेशा धन और वैभव से भरा रहता था, जबकि राज्य के बाहर लोग गरीबी और भुखमरी से जूझ रहे थे। एक बार राज्य में भयानक सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं और फसलें नष्ट हो गईं। प्रजा भोजन और पानी के लिए तरसने लगी। लोगों ने राजा से मदद की गुहार लगाई, लेकिन राजा अपने नए महल के निर्माण में व्यस्त थे और उन्होंने उनकी पुकार अनसुनी कर दी। उनका मानना था कि यह प्राकृतिक आपदा है और इसमें उनका कोई दोष नहीं है। एक बुद्धिमान और अनुभवी मंत्री वीरसेन ने राजा को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, महाराज, प्रजा आपकी संतान है। उनके दुख में आपको भागीदार होना चाहिए। यदि आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो आपका सिंहासन भी सुरक्षित नहीं रहेगा। लेकिन राजा राजवर्धन ने मंत्री की बातों को अहंकार से ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, मंत्री, तुम बूढ़े हो गए हो और दुनियादारी नहीं समझते। राजा अपनी प्रजा पर शासन करने के लिए होता है, उनकी सेवा करने के लिए नहीं। मेरी शक्ति ही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। समय बीतता गया और राजा का स्वार्थ बढ़ता ही गया। उन्होंने अपनी शक्ति के मद में न्याय और नैतिकता को भी ताक पर रख दिया। जो भी उनके स्वार्थ के रास्ते में आता, उसे वे बेरहमी से हटा देते थे। एक दिन एक संत राज्य में आए। उन्होंने राजा के अत्याचारों और प्रजा के दुख के बारे में सुना। उन्होंने राजा से मिलने का फैसला किया और उन्हें धर्म और न्याय का पाठ पढ़ाने का प्रयास किया। संत ने राजा से कहा, महाराज, यह जीवन क्षणभंगुर है। आप जितनी भी संपत्ति और शक्ति इकट्ठा कर लें, मृत्यु के बाद यह सब यहीं रह जाएगा। सच्चा धन तो अच्छे कर्म और प्रजा का प्रेम है। अपने स्वार्थ के कारण आप न केवल अपनी प्रजा को दुख दे रहे हैं, बल्कि अपना परलोक भी बिगाड़ रहे हैं। राजा राजवर्धन संत की बातों से क्रोधित हो गए। उन्होंने संत को बंदी बनाने का आदेश दिया और उन्हें अपमानित किया। राजा का अहंकार इतना बढ़ गया था कि उन्हें किसी की भी सलाह या चेतावनी स्वीकार्य नहीं थी। लेकिन प्रकृति अपना चक्र चलाती है। राजा राजवर्धन का साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। उनकी लगातार युद्धों के कारण सेना थक चुकी थी और राज्य की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। पड़ोसी राज्यों ने उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर सीमा पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। प्रजा भी अब राजा के अत्याचारों से तंग आ चुकी थी। उनके मन में राजा के प्रति सम्मान और भय की जगह घृणा और विद्रोह की भावना पनपने लगी थी। एक रात जब राजा अपने शानदार महल में सो रहे थे, तो उनके ही कुछ असंतुष्ट सैनिकों और प्रजा के लोगों ने मिलकर विद्रोह कर दिया। उन्होंने महल पर हमला कर दिया और राजा को सिंहासन से उतार दिया। राजा राजवर्धन, जो कभी अपनी शक्ति और संपत्ति पर घमंड करते थे, अब अकेले और असहाय थे। उन्हें बंदी बनाकर एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया, जहां उन्होंने अपने स्वार्थपूर्ण जीवन पर पश्चाताप किया। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपनी प्रजा की खुशियों और कल्याण की परवाह किए बिना केवल अपने स्वार्थ को महत्व दिया, जिसके कारण उनका पतन हुआ। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अत्यधिक स्वार्थ मनुष्य को अंधा बना देता है और अंततः उसके विनाश का कारण बनता है।
सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के हित को अपने हित से ऊपर रखता है और न्याय तथा करुणा के साथ शासन करता है। स्वार्थी व्यक्ति को पहचानना कभी कभी मुश्किल हो सकता है, खासकर शुरुआती मुलाकातों में। वे अक्सर आकर्षक और मददगार दिख सकते हैं जब तक कि उन्हें आपसे कुछ चाहिए न हो। हालांकि कुछ ऐसे विशिष्ट व्यवहार और लक्षण हैं जिन पर ध्यान देकर आप एक स्वार्थी व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। लक्षण और व्यवहार। हमेशा अपने बारे में बात करना। स्वार्थी व्यक्ति बातचीत को हमेशा अपनी ओर मोड़ लेते हैं। वे अपनी उपलब्धियों, समस्याओं और विचारों के बारे में लगातार बात करेंगे और आपकी बातों में कम रुचि दिखाएंगे। दूसरों की जरूरतों की अनदेखी करना। वे दूसरों की भावनाओं, जरूरतों या समय का सम्मान नहीं करते। वे अपनी योजनाओं को प्राथमिकता देंगे और दूसरों की असुविधा की परवाह नहीं करेंगे। केवल जरूरत पड़ने पर संपर्क करना। वे आपसे तभी संपर्क करेंगे जब उन्हें आपसे कोई काम हो या कोई फायदा चाहिए हो। एक बार उनका काम निकल जाने के बाद वे आपको अनदेखा कर सकते हैं। बदले की उम्मीद रखना। जब वे आपकी मदद करते हैं तो अक्सर वे भविष्य में आपसे किसी बड़े एहसान की उम्मीद रखते हैं। उनकी मदद निस्वार्थ नहीं होती। सहानुभूति की कमी। वे दूसरों के दुखों या परेशानियों को समझने या महसूस करने में असमर्थ होते हैं। वे दूसरों की भावनाओं को कम आंक सकते हैं या उन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं। दोष दूसरों पर डालना। जब कुछ गलत होता है तो वे कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे और हमेशा दूसरों को दोषी ठहराएंगे। चालाकी और हेरफेर। वे अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दूसरों को चालाकी से इस्तेमाल कर सकते हैं या भावनात्मक रूप से हेरफेर कर सकते हैं। अधिकार जताना। वे दूसरों पर अपना अधिकार जताने की कोशिश कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी इच्छाओं का पालन किया जाए। कृतज्ञता की कमी। जब दूसरे उनकी मदद करते हैं तो वे शायद ही कभी सच्ची कृतज्ञता दिखाते हैं। वे इसे अपना हक समझते हैं। वादा खिलाफी। वे आसानी से वादे कर सकते हैं लेकिन उन्हें निभाने में विफल रहते हैं, खासकर जब उन वादों से उन्हें कोई सीधा लाभ न हो। ध्यान आकर्षित करना। वे हमेशा ध्यान का केंद्र बनना चाहते हैं और दूसरों की उपलब्धियों या महत्वपूर्ण पलों को भी अपनी ओर मोड़ लेते हैं। पीड़ित बनने का नाटक करना। जब उनकी स्वार्थी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वे अक्सर पीड़ित बनने का नाटक करते हैं ताकि दूसरों से सहानुभूति और अपना काम निकलवा सकें। गैर बराबरी का व्यवहार। वे उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं जिनसे उन्हें फायदा हो सकता है, लेकिन दूसरों के प्रति उदासीन या असभ्य हो सकते हैं। निष्कर्ष। स्वार्थी व्यक्ति को पहचानने के लिए आपको उनके व्यवहार के पैटर्न पर ध्यान देना होगा। एक या दो उदाहरणों के आधार पर किसी को स्वार्थी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन यदि आप इनमें से कई लक्षणों को लगातार देखते हैं तो संभावना है कि आप एक स्वार्थी व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे लोगों से अपनी भावनात्मक और मानसिक सुरक्षा के लिए दूरी बनाए रखना बुद्धिमानी हो सकती है। स्वार्थी आदमी वह व्यक्ति होता है जो मुख्य रूप से अपने हितों और लाभों को प्राथमिकता देता है, अक्सर दूसरों की जरूरतों और भावनाओं की परवाह किए बिना। ऐसे व्यक्ति का व्यवहार आमतौर पर आत्म केंद्रित होता है और वे अपने फायदे के लिए दूसरों का उपयोग करने से भी नहीं हिचकिचाते। स्वार्थी आदमी के कुछ सामान्य लक्षण इस प्रकार हैं। आत्म केंद्रित बातचीत। उनकी बातचीत अक्सर मैं, मेरा और मुझे के आसपास घूमती है। वे अपनी उपलब्धियों, समस्याओं और विचारों के बारे में बात करते हैं, जबकि दूसरों की बातों में कम रुचि दिखाते हैं। दूसरों की उपेक्षा। वे दूसरों की भावनाओं, समय या जरूरतों का सम्मान नहीं करते। उनकी अपनी प्राथमिकताएं हमेशा ऊपर रहती हैं। लेन देन की मानसिकता। उनकी मदद अक्सर किसी छिपे हुए एजेंडे या भविष्य में बदले की उम्मीद से जुड़ी होती है। वे निस्वार्थ भाव से कम ही कुछ करते हैं। सहानुभूति की कमी। वे दूसरों के दुख या परेशानी को समझने या महसूस करने में कठिनाई महसूस करते हैं। दोषारोपण। जब कुछ गलत होता है तो वे कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते और हमेशा दूसरों को दोषी ठहराते हैं। चालाकी और हेरफेर। वे अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दूसरों को भावनात्मक रूप से हेरफेर कर सकते हैं या चालाकी से इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता का अभाव।
जब दूसरे उनकी मदद करते हैं तो वे शायद ही कभी सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। वादा खिलाफी, वे आसानी से वादे कर सकते हैं लेकिन उन्हें निभाने में विफल रहते हैं, खासकर जब उन वादों से उन्हें कोई सीधा लाभ न हो। ध्यान आकर्षित करने की इच्छा, वे हमेशा बातचीत और स्थितियों का केंद्र बनना चाहते हैं। एक स्वार्थी आदमी रिश्तों में असंतुलन पैदा कर सकता है, जहां एक व्यक्ति हमेशा लेने वाला होता है और दूसरा देने वाला। ऐसे लोगों के साथ स्वस्थ और संतुलित संबंध बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। क्या आप स्वार्थी आदमी के किसी विशेष पहलू के बारे में जानना चाहते हैं, या आपके मन में कोई विशिष्ट उदाहरण है? मनुष्य के स्वार्थी होने के कई जटिल कारण हो सकते हैं, जो व्यक्ति के पालन पोषण, जीवन के अनुभवों, मनोवैज्ञानिक कारकों और सामाजिक प्रभावों से जुड़े होते हैं। यहाँ कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं। 1. बचपन के अनुभव और पालन पोषण। अतिलाड प्यार। यदि बच्चे को बचपन में बिना किसी प्रयास के सब कुछ आसानी से मिल जाता है, तो वे यह मान सकते हैं कि उनकी जरूरतें हमेशा दूसरों की जरूरतों से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। उपेक्षा। इसके विपरीत, जिन बच्चों को बचपन में उपेक्षित महसूस होता है, वे अपनी भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वार्थी व्यवहार विकसित कर सकते हैं। स्वार्थी माता पिता का उदाहरण। बच्चे अपने माता पिता और आसपास के वयस्कों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं। यदि माता पिता स्वार्थी व्यवहार करते हैं, तो बच्चे भी ऐसा ही करने की संभावना रखते हैं। अनुशासन की कमी। यदि बच्चों को उनकी स्वार्थी हरकतों के लिए कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ता है, तो वे यह व्यवहार जारी रख सकते हैं। 2. मनोवैज्ञानिक कारक। आत्म केंद्रितता, ईगोसेंट्रिज्म। खासकर बचपन में बच्चे स्वाभाविक रूप से दुनिया को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं और दूसरों की भावनाओं या जरूरतों को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। हालांकि कुछ वयस्कों में यह प्रवृत्ति बनी रह सकती है। कम सहानुभूति। सहानुभूति दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता है। जिन लोगों में सहानुभूति की कमी होती है, वे दूसरों की जरूरतों को अनदेखा कर सकते हैं। असुरक्षा और आत्मसम्मान की कमी। कुछ लोग अपनी असुरक्षा या कम आत्मसम्मान की भावनाओं को छिपाने के लिए स्वार्थी व्यवहार कर सकते हैं। वे दूसरों से लगातार ध्यान और पुष्टि चाहते हैं। व्यक्तित्व विकार। कुछ व्यक्तित्व विकार, जैसे कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, स्वार्थी और दूसरों का शोषण करने वाले व्यवहार से जुड़े होते हैं। तनाव और चिंता। अत्यधिक तनाव या चिंता की स्थिति में व्यक्ति अपनी जरूरतों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकता है और दूसरों के प्रति कम संवेदनशील हो सकता है। 3. सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। व्यक्तिवादी संस्कृति। कुछ संस्कृतियां व्यक्तिवाद और प्रतिस्पर्धा पर अधिक जोर देती है, जिससे स्वार्थी व्यवहार को बढ़ावा मिल सकता है। भौतिकवाद। भौतिकवादी मूल्यों पर जोर देने वाले समाज में लोग अक्सर धन और संपत्ति को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं और दूसरों की जरूरतों को कम महत्व देते हैं। सामाजिक असमानता। जिन समाजों में बड़ी सामाजिक और आर्थिक असमानता होती है, वहां कुछ लोग अपने विशेषाधिकारों को बनाए रखने के लिए स्वार्थी व्यवहार कर सकते हैं। 4. जीवन के अनुभव। पिछला शोषण। यदि किसी व्यक्ति का अतीत में शोषण हुआ है, तो वे भविष्य में खुद को बचाने के लिए स्वार्थी रवैया अपना सकते हैं। सीमित संसाधन। अत्यधिक गरीबी या संसाधनों की कमी की स्थिति में व्यक्ति जीवित रहने के लिए स्वार्थी व्यवहार कर सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्वार्थ एक जटिल मानवीय विशेषता है और किसी व्यक्ति के स्वार्थी होने के कई कारण हो सकते हैं। अक्सर यह कारकों का संयोजन होता है जो इस प्रकार के व्यवहार में योगदान करता है। स्वार्थी होने के कई नकारात्मक परिणाम होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं, उनके रिश्तों और समाज पर भी प्रभाव डालते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर अकेलापन और अलगाव। स्वार्थी लोग अक्सर दूसरों को दूर कर देते हैं क्योंकि उनका व्यवहार दूसरों को निराश और अप्रिय लगता है। इससे वे अकेले और अलग-थलग महसूस कर सकते हैं। तनाव और चिंता। अपने हितों को हमेशा पहले रखने और दूसरों की जरूरतों की अनदेखी करने से तनाव और चिंता बढ़ सकती है।
उन्हें अपने कार्यों के नैतिक निहितार्थों के बारे में दोषी महसूस हो सकता है। कम आत्मसम्मान। भले ही स्वार्थी लोग बाहरी रूप से आत्मविश्वास दिखाएं, आंतरिक रूप से वे असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। दूसरों से सच्चा संबंध बनाने में विफलता उनके आत्मसम्मान को कम कर सकती है। भावनात्मक असंतोष। केवल अपनी जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने से जीवन नीरस और अर्थहीन लग सकता है, जिससे भावनात्मक असंतोष पैदा हो सकता है। सीमित विकास। स्वार्थी लोग दूसरों से सीखने और बढ़ने के अवसरों को खो देते हैं, क्योंकि वे दूसरों के विचारों और सुझावों को महत्व नहीं देते। संबंधों पर विश्वास की कमी। स्वार्थी व्यवहार रिश्तों में विश्वास को तोड़ता है। जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है या उनकी परवाह नहीं की जा रही है, तो वे दूरी बना लेते हैं। संचार में बाधा। स्वार्थी लोग अक्सर प्रभावी ढंग से संवाद नहीं कर पाते, क्योंकि वे केवल अपनी बात कहना चाहते हैं और दूसरों को सुनने में उनकी रुचि कम होती है। नाराजगी और गुस्सा। जिन लोगों के साथ स्वार्थी व्यवहार किया जाता है, उनमें नाराजगी और गुस्सा पैदा होता है, जिससे रिश्ते खराब होते हैं। असंतुलित रिश्ते। स्वार्थी रिश्तों में एक व्यक्ति हमेशा लेने वाला होता है और दूसरा देने वाला, जिससे अंततः देने वाला व्यक्ति थक जाता है और संबंध टूट जाता है। अंतरंगता की कमी। सच्चा प्यार और अंतरंगता आपसी सम्मान, देखभाल और सहानुभूति पर आधारित होते हैं, जो स्वार्थी व्यक्तियों में अक्सर अनुपस्थित होते हैं। समाज पर बढ़ी हुई असमानता। जब व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, तो यह समाज में असमानता को बढ़ावा दे सकता है, जहां कुछ लोग दूसरों की कीमत पर लाभ उठाते हैं। विश्वास और सहयोग में कमी। स्वार्थी व्यवहार सामाजिक ताने बाने को कमजोर करता है, जिससे लोगों के बीच विश्वास और सहयोग कम हो जाता है। नैतिक पतन। व्यापक स्वार्थ भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और अन्य अनैतिक व्यवहारों को बढ़ावा दे सकता है। सामाजिक अशांति। अत्यधिक स्वार्थ के कारण संसाधनों का असमान वितरण और अन्याय सामाजिक अशांति और संघर्ष का कारण बन सकता है। सामुदायिक भावना का अभाव। स्वार्थी व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचते हैं, जिससे सामुदायिक भावना और सामूहिक कल्याण की भावना कमजोर होती है। संक्षेप में, स्वार्थी होने के परिणाम व्यक्ति और समाज दोनों के लिए नकारात्मक होते हैं। यह अकेलेपन, तनाव, खराब रिश्तों और एक अस्वस्थ समाज की ओर ले जाता है।